वेलकम बैक टू इंग्लिश विद दीप सर। इंग्लिश विद दीप सर की क्लास में आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से। तो जैसा कि आपको पता है हम पढ़ रहे हैं नेल्सन मंडेला। इसके 2 पार्ट हम पहले ही पढ़ चुके हैं। तो चलिए तीसरे पार्ट की ओर बढ़ते हैं। इन लाइफ एवरी मैन हैज़ ट्वेन ऑब्लिगेशंस। जीवन में प्रत्येक व्यक्ति के 2 कर्तव्य होते हैं। ट्वेन मीन्स 2, ऑब्लिगेशंस कर्तव्य। तो प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में क्या होते हैं? 2 कर्तव्य। ऑब्लिगेशंस टू हिज फैमिली, पहला कर्तव्य होता है अपने परिवार के प्रति। टू हिज पेरेंट्स, अपने माता पिता के प्रति। टू हिज वाइफ, अपनी पत्नी के प्रति। एंड चिल्ड्रन, अपने बच्चों के प्रति। ये पहला कर्तव्य हुआ एक व्यक्ति का। एंड ही हैज़ एन ऑब्लिगेशन टू हिज पीपल, लेकिन एक कर्तव्य और भी है जो अपने लोगों के प्रति होता है। हिज कम्युनिटी, अपने समुदाय के प्रति। एंड हिज कंट्री, और अपने देश के प्रति। तो ये 2 कर्तव्य हैं। एंड अ सिविल एंड ह्यूमन, एक सभ्य एवं मानवीय। सिविल क्या होता है? सभ्य। ह्यूमन मतलब मानवीय। तो सभ्य एवं मानवीय। सोसाइटी, समाज में, एक सभ्य एवं मानवीय समाज में ईच मैन इज एबल टू फुलफिल दोज ऑब्लिगेशंस, प्रत्येक व्यक्ति उन कर्तव्यों को पूर्ण करने के लिए क्या है? सक्षम है। एबल। अकॉर्डिंग टू हिज ओन इंक्लिनेशंस एंड एबिलिटीज, अपनी स्वयं के रुझान के अनुसार, अपनी स्वयं की योग्यताओं के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति उन कर्तव्यों को पूरा कर सकता है। बट लेकिन इन अ कंट्री लाइक साउथ अफ्रीका, लेकिन एक साउथ अफ्रीका जैसे देश में इट वॉज ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल, ये लगभग असंभव था। फॉर अ मैन, एक व्यक्ति के लिए, ऑफ माई बर्थ, मेरे जैसे, एंड कलर, और मेरे जैसे रंग के, टू फुलफिल बोथ ऑफ दोज ऑब्लिगेशन, उन दोनों कर्तव्यों को। नेल्सन मंडेला क्या कहते हैं कि भाई मेरे जैसे किसी भी व्यक्ति के लिए, या जो मेरे रंग का व्यक्ति है अश्वेत, उस व्यक्ति के लिए और साउथ अफ्रीका जैसे देश में उन कर्तव्यों को पूर्ण करना क्या था? असंभव था। इन साउथ अफ्रीका में अ मैन, एक व्यक्ति ऑफ कलर, हु अटेम्प्टेड टू लिव एज अ ह्यूमन बीइंग वाज पनिश्ड, एक व्यक्ति जो मेरे जैसे रंग का होता था, यदि वो एक ह्यूमन बीइंग, एक मानव की तरह जीने का क्या करता? प्रयास करता। वाज पनिश्ड, तो उसको दंडित किया जाता। एंड आइसोलेटेड, और अलग थलग कर दिया जाता, अकेला कर दिया जाता अपने परिवार से। एंड साउथ अफ्रीका में अ मैन, एक व्यक्ति हु ट्राइड टू फुलफिल हिज ड्यूटी टू हिज पीपल, यदि कोई भी व्यक्ति क्या करता? अपने लोगों के प्रति अपने कर्तव्यों को पूर्ण करने की कोशिश करता। वाज इनेविटेबली रिप्ड फ्रॉम हिज फैमिली, तो उसको अवश्यंभावी रूप से अपने परिवार से अलग कर दिया जाता। एंड हिज होम, उसके घर से अलग कर दिया जाता। एंड वाज फोर्स्ड, और उसको बाध्य किया जाता था, टू लिव लाइफ अपार्ट, एक एकाकीपन जीने के लिए, अपने परिवार से, अपने लोगों से अलग जीने के लिए उसे बाध्य किया जाता। अ ट्वाइलाइट एक्सिस्टेंस, एक संध्या काल जैसी रोशनी में, ऑफ सेक्रेसी एंड रिबेलियन, विद्रोह की। आई डिड नॉट इन द बिगिनिंग टू चूज टू प्लेस माई पीपल अबव माई फैमिली, शुरुआत में तो मैंने लोगों को अपने परिवार से ऊपर रखना नहीं चुना था, मतलब मैंने अपने परिवार को ही सबसे पहले सब कुछ माना था। बट इन अटेम्प्टिंग टू सर्व माई पीपल, लेकिन मेरे लोगों के सेवा करने के प्रयास में, आई फाउंड, मैंने पाया, दैट कि आई वॉज प्रिवेंटेड, कि मुझको रोका गया था, फ्रॉम फुलफिलिंग माई ऑब्लिगेशंस,
मेरे कर्तव्यों को पूर्ण करने से मुझको रोका गया था। एज अ सन, एक बेटे के रूप में, अ ब्रदर, एक भाई के रूप में, अ फादर, एक पिता के रूप में, अ हस्बैंड, एक पति के रूप में मुझे मेरे कर्तव्य पूर्ण नहीं करने दिए थे। आई वॉज नॉट बोर्न विद अ हंगर टू बी फ्री। मैं स्वतंत्र होने की भूख के साथ नहीं जन्मा था। आई वॉज बोर्न फ्री, मैं तो स्वतंत्र ही जन्मा था। फ्री इन एवरी वे, प्रत्येक तरीके से मैं स्वतंत्र था। दैट आई कुड नो, जिसको मैं जानता था। फ्री टू रन, दौड़ने के लिए मैं स्वतंत्र था। इन द फील्ड्स, खेतों में। नियर माई मदर्स हट, मेरी माँ के घर के पास, जो मेरी माँ का घर था वहाँ खेत थे, तो उनमें मैं स्वतंत्र रूप से दौड़ने के लिए क्या था, बिल्कुल ही स्वतंत्र था। फ्री टू स्विम इन द क्लियर स्ट्रीम, और साफ धारा में, साफ नदी में तैरने के लिए स्वतंत्र था। दैट रेन थ्रू माई विलेज, जो मेरे गांव से होकर बहती थी, उसमें भी स्वतंत्र रूप से तैरता था। फ्री टू रोस्ट मेलीज, फ्री टू रोस्ट मेलीज, मेलीज होते हैं भुट्टे, मकई वगैरह के, जो मक्का होती है, ज्वार बाजरे, उनके जो भुट्टे होते हैं उनको मीलीज बोलते हैं। तो उनको भूनने के लिए भी क्या था, मैं स्वतंत्र था। अंडर द स्टार्स, तारों भरी रात में। एंड राइड, और स्वतंत्र था राइड, सवारी करने के लिए। द ब्रॉड बैक्स ऑफ स्लो मूविंग बुल्स, मतलब वो सांड जो बैल होते हैं जो धीरे धीरे चलते हैं, उनकी चौड़ी चौड़ी पीठों पर, और मैं सवारी करने के लिए भी बिल्कुल स्वतंत्र था। एज लॉन्ग एज, जब तक आई ओबेड माई फादर, मैंने अपने पिता का कहा माना, उनकी आज्ञा की पालना की। एंड अबाइडेड बाय द कस्टम्स ऑफ माई ट्राइब, और जब तक मैं अपनी जनजाति या जाति के रीति रिवाजों से, कस्टम से बधा रहा, उनको मैंने माना। आई वॉज नॉट ट्रबल्ड बाय द लॉज ऑफ मैन और गॉड, तो मुझे व्यक्ति या भगवान के किसी भी कानून के द्वारा कोई समस्या नहीं हुई, कोई परेशानी मुझको नहीं दी गई थी। इट वॉज ओनली व्हेन आई बिगेन टू लर्न, ये तभी शुरू हुआ था जब मैंने ये सीखना शुरू किया था। दैट माई बॉयहुड, कि मेरा जो बचपन था, फ्रीडम, वो स्वतंत्रता थी बचपन की, वाज एन इल्यूजन, वो तो सिर्फ क्या था, एक भ्रम था। व्हेन आई डिस्कवर्ड, जब मैंने पता लगाया, एज अ यंग मैन, एक युवा व्यक्ति के रूप में, दैट माई फ्रीडम हैड ऑलरेडी बीन टेकन फ्रॉम मी, कि मेरी स्वतंत्रता तो मुझसे पहले ही छीन ली गई थी। जब ये बात मुझे पता चली, दैट आई बिगैन टू हंगर फॉर इट, तो फिर मुझे इसके लिए भूख जागी, मेरे शरीर में स्वतंत्रता के लिए भूख जागी। एट फर्स्ट, शुरुआत में, एज अ स्टूडेंट, एक विद्यार्थी के रूप में, आई वॉन्टेड टू फ्रीडम ओनली फॉर माई सेल्फ, जब मैं एक विद्यार्थी था तो शुरुआत में मैं सिर्फ अपने लिए ही स्वतंत्रता चाहता था। द ट्रांजिटरी फ्रीडम्स, ट्रांजिटरी क्या होता है, अस्थाई स्वतंत्रताएं, ऑफ बीइंग एबल टू स्टे आउट एट नाइट, के रात के समय में और मैं बाहर अपनी मर्जी से रह सकूं, तो ये स्वतंत्रता मुझे चाहिए। रीड व्हाट आई प्लीज्ड, जो मेरा मन करे वो मैं पढ़ सकूं। एंड गो वेयर आई चूज, और जहां मेरा मन करे वहां मैं जा सकूं, तो ये स्वतंत्रता मुझे चाहिए थी। लेटर, बाद में, एज अ यंग मैन, एक युवा व्यक्ति के रूप में, इन जोहान्सबर्ग, साउथ अफ्रीका में जोहान्सबर्ग क्या है, एक स्थान है। आई यर्नड फॉर द बेसिक एंड ऑनरेबल फ्रीडम्स ऑफ अचीविंग माई पोटेंशियल, तो फिर क्या होता है, जैसे ही मैं एक युवा व्यक्ति के रूप में था जोहान्सबर्ग में, तो फिर मैंने जो संभावित, आधारभूत एवं सम्माननीय, सम्मान योग्य स्वतंत्रताएं थी, उनको प्राप्त करने की इच्छा मेरे मन में जागी। ऑफ अर्निंग माई कीप, अपने इच्छा अनुसार कमाने की। ऑफ मैरिंग, शादी करने की। एंड हैविंग ए फैमिली, और एक परिवार रखने की, अपनी इच्छा अनुसार, ये फिर भी मेरी स्वतंत्रता के लिए चाह हुई। द फ्रीडम नॉट टू बी ऑब्स्ट्रक्टेड इन अ लॉफुल लाइफ, एक कानून भरे जीवन में, द फ्रीडम नॉट टू बी ऑब्स्ट्रक्टेड इन ए लॉफुल लाइफ, तो क्या है, एक कानून पूर्ण जीवन में, जो कानून से भरा हुआ जीवन हो, उसमें बाधा न डालने की स्वतंत्रता भी मुझे चाहिए थी। बट देन, लेकिन तभी, आई स्लोली, सो मैंने धीरे से देखा, दैट नॉट ओनली वाज आई, कि केवल मैं ही नहीं था, नॉट फ्री, जो स्वतंत्र नहीं था, बट माई ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, लेकिन मेरे भाई, मेरी बहनें, वर नॉट फ्री, वो भी स्वतंत्र नहीं थे। आई सो, मैंने देखा,
दैट इट वॉज नॉट जस्ट माई फ्रीडम, कि केवल मेरी ही स्वतंत्रता नहीं थी, दैट वॉज कर्टल्ड, जिसको बाधित किया गया था या जो कम कर दी गई थी, बट द फ्रीडम ऑफ एवरीवन, बल्कि प्रत्येक व्यक्ति की स्वतंत्रता, हु लुक्ड लाइक आई डिड, जैसा मैं दिखता था उसी प्रकार का यदि वो व्यक्ति दिखता हो। दैट इज व्हेन आई जॉइंड द साउथ अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस, जब मैंने साउथ अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस में हिस्सा लिया। एंड दैट इज व्हेन, और जब मैंने द हंगर फॉर माई ऑन फ्रीडम बिकेम द ग्रेटर हंगर फॉर द फ्रीडम, जब मेरी स्वयं के लिए स्वतंत्रता की जो इच्छा थी, भूख थी, वो बहुत ही ज़्यादा हो गई, देश के लिए हो गई, ऑफ माई पीपल, मेरे लोगों के लिए हो गई। इट वॉज दिस डिज़ायर फॉर द फ्रीडम ऑफ माई पीपल टू लिव देयर लिव्स विद डिग्निटी एंड सेल्फ रिस्पेक्ट। तो ये इच्छा थी कि मेरे लोग जिए अपने जीवन को विद डिग्निटी, सम्मान के साथ, सेल्फ रिस्पेक्ट, गरिमा के साथ, आत्मसम्मान के साथ। दैट एनिमेटेड टू लिव्स विद dignity and self-respect that animated my life। ये जो मेरी इच्छा थी स्वतंत्रता के लिए कि मेरे लोग सम्मान के साथ जिएं, गरिमा के साथ जिएं, इस चीज़ ने मेरे जीवन को एनिमेटेड जोश से भर दिया। दैट ट्रांसफॉर्म्ड अ फ्राइटेंड यंग मैन इनटू अ बोल्ड वन, जिसने एक भयभीत डरे हुए व्यक्ति को एक साहसी व्यक्ति में बदल दिया। ट्रांसफॉर्म मतलब बदल दिया। दैट ड्रोव अ लॉ अबाइडिंग अटर्नी, जिसने एक कानून मानने वाले व्यक्ति को टू बिकम ए क्रिमिनल, क्या बना दिया, एक अपराधी बना दिया। दैट टर्न्ड अ फैमिली लविंग हस्बैंड इनटू ए मैन विदाउट होम, वो व्यक्ति जो अपने परिवार से प्रेम करता हो उसको घर रहित कर दिया। दैट फोर्स्ड अ लाइफ लविंग मैन टू लिव लाइक ए मॉन्क, और एक वो व्यक्ति जो अपने जीवन से प्रेम करता हो उसको बाध्य कर दिया था एक मॉन्क, सन्यासी के रूप में जीवन जीने के लिए। आई एम नो मोर वर्चुअस और सेल्फ सेक्रीफाइसिंग देन द नेक्स्ट मैन, मैं उस अगले व्यक्ति से ज़्यादा गुड़ी तो नहीं था, ना ही आत्म त्यागी था। बट आई फाउंड, लेकिन मैंने पाया, दैट कि आई कुड नॉट इवन एन्जॉय द पुअर एंड लिमिटेड फ्रीडम्स, कि मैं इतनी कम और सीमित स्वतंत्रताओं का आनंद भी नहीं ले सकता था। आई वॉज नॉट अलाउड, मुझको अनुमति नहीं थी। व्हेन आई न्यू माई पीपल, जब मैंने लोगों को जाना मेरे, वर नॉट फ्री, कि वो स्वतंत्र नहीं थे, जब मैंने ये चीज़ जानी। फ्रीडम इज इनविजिबल, जो स्वतंत्रता थी इनविजिबल, वो क्या थी, अविभाज्य थी। द चेन्स ऑन एनी वन ऑफ माई पीपल वर द चेन्स ऑन ऑल ऑफ देम, यदि मेरे किसी भी व्यक्ति के ऊपर क्या है, चेन्स हैं, चेन्स का मतलब क्या है, बेड़ियां हैं, तो इसका मतलब है वो उन सभी लोगों पर बेड़ियां हैं। द चेन्स ऑन ऑल माई पीपल वर चेन्स ऑन मी, यदि मेरे सभी लोगों के ऊपर बेड़ियां हैं तो वो बेड़ियां मेरे ऊपर भी हैं, मैं भी क्या हूँ, कैदी हूँ। आई न्यू, मैं जानता था, दैट कि द ऑपरेसर मस्ट बी लिबरेटेड जस्ट एज श्योरली एज द ऑपरेस्ड, कि ऑपरेसर क्या होता है, दमन करने वाला व्यक्ति। तो ऑपरेसर क्या होता है, दमन करने वाला व्यक्ति, और ऑपरेस्ड जिसको दबाया जाता है, जिसका शोषण किया जाता है। तो मैं जानता था कि ऑपरेसर को भी उतनी ही स्वतंत्रताएं चाहिए थी, उतनी ही आज़ादी चाहिए थी जितनी कि एक ऑपरेस्ड को चाहिए थी, उत्पीड़ित व्यक्ति को चाहिए थी। अ मैन हु टेक्स अवे अनदर मैन्स फ्रीडम, वो व्यक्ति जो किसी दूसरे व्यक्ति की स्वतंत्रता को छीन लेता है, इज अ प्रिजनर ऑफ हेट्रेड, वो क्या होता है, नफरत का, घृणा का कैदी हो जाता है। ही इज लॉक्ड बिहाइंड द बार्स ऑफ प्रेजुडाइस, वो पूर्वाग्रह की सलाखों के अंदर कैद हो जाता है। एंड नैरो माइंडनेस, और संकीर्ण सोच का कैदी हो जाता है। आई एम नॉट ट्रूली फ्री, मैं सच्चे रूप अर्थ में स्वतंत्र नहीं हूँ। इफ आई एम टेकिंग अवे समवन्स एल्स फ्रीडम, यदि मैं किसी दूसरे व्यक्ति की स्वतंत्रता को छीन रहा हूँ। वो कहते हैं यदि मैं किसी दूसरे का शोषण कर रहा हूँ, उसकी स्वतंत्रता छीन रहा हूँ, तो मैं भी स्वतंत्र नहीं हूँ। जस्ट एज श्योरली, ठीक बिल्कुल वैसे ही, एज श्योरली
एज आई एम नॉट फ्री व्हेन माई फ्रीडम इज टेकन फ्रॉम मी। ऐसे ही, ठीक बिल्कुल वैसे ही, यदि मेरी स्वतंत्रता भी मुझसे छीनी जाती है तब भी मैं फ्री नहीं हूं। मतलब दोनों ही अर्थों में, या तो मैं किसी और की स्वतंत्रता को छीनूं या फिर कोई और मेरी स्वतंत्रता को छीन ले तो मैं स्वतंत्र नहीं हूं। द ऑप्रेस्ड एंड द ऑप्रेसर अलाइक आर रॉब्ड ऑफ देयर ह्यूमनिटी। चाहे तो पीड़ित व्यक्ति हो चाहे उत्पीड़क हो, वो दोनों ही एक समान रूप से अपनी मानवता से क्या हो जाते हैं, वंचित हो जाते हैं, उनको वंचित कर दिया जाता है। तो ये आपका तीसरा पार्ट भी खत्म होता है। तो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे हम आपके लिए और भी अच्छे अच्छे वीडियो बनाएं। हमारा भी मन करे आपके लिए मेहनत करने का। हम मेहनत कर रहे हैं तो आप हमारा साथ दीजिए। थैंक यू।